चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोमेरिज्म। तो चलिए पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं कि क्या होती है आइसोमेरिज्म। तो लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula, organic compounds having same molecular formula but differing from each other in some physical or chemical properties are known as isomers, and the phenomena is known as isomerism, चलिए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास फॉर्मूला है C2H6O, इसमें 2 कार्बन है, हाँ 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो 2 कंपाउंड बना सकते हैं हम आसानी से, CH3 CH2 OH, और एक हम यहाँ पे बना सकते हैं CH3 OCH3। क्या नाम है इसका? CH3 CH2OH का क्या नाम है? हाँ, इथाइल अल्कोहल। और उसका क्या नाम है CH3 और CH3 का? इथेनॉन तो कीटोन में हो जाता है, ये ईथर है, ये डाइमिथाइल ईथर है। जनरल नेम की हम बात कर रहे हैं, ये आपका डाइमिथाइल ईथर है। अगर आप देखें तो एट रूम टेम्परेचर इट इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है इथाइल अल्कोहल, और एट रूम टेम्परेचर इट इज गैस। ये रूम टेम्परेचर पर गैस है। तो अगर हम देखें तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, एक लिक्विड है एक अलग है, एक लिक्विड है एक आपका गैस है ना। केमिकल प्रॉपर्टी का एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, तो ये सोडियम के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है और ये H2 गैस रिलीज करता है। ये पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इट रिएक्ट्स विग्रसली with Na and release H2 गैस। वहीं अगर हम उसकी देखें तो आपको क्या लगता है, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, विग्रेसली करता है, धीरे धीरे करता है या नहीं करता है? डाइमिथाइल ईथर को अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कराया जाए तो करेगा, नहीं करेगा, धीमे धीमे करेगा? क्या लगता है? इट डज नॉट रिएक्ट, है ना। जो ईथर होते हैं वे हाईली इनर्ट होते हैं, वे जनरली रिएक्ट नहीं करते। इट डज नॉट रिएक्ट विद Na। तो यहाँ से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमेरिज्म में क्या है। तो जो आइसोमर होते हैं उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। जैसे हम देखें तो इसके अंदर भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। लेकिन ये दोनों कंपाउंड कंप्लीटली अलग हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सेम है, अलग हैं। तो हमने यहाँ पे देखा तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है, ये रूम टेम्परेचर पर गैस है। केमिकल रिएक्शन में देखें तो केमिकल बिहेवियर में ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये आपका रिएक्ट ही नहीं करता है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं और इसी फिनोमेना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखिए इसको।
हो गया। चलिए अब हमें समझना होगा आइसोमेरिज्म का रोड मैप। रोड मैप से मतलब है कि जैसे मान लो आपको मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाना है, तो ये जो सीधा हाईवे जाता है, कोई अगर उस हाईवे पे खड़ा हो कि भाई दिल्ली कैसे जाना है, तो आप बता दो कि इस हाईवे को पकड़ लो और सीधे चले जाना, 60 किलोमीटर बाद या 70 किलोमीटर बाद दिल्ली आ जाएगा। एक आसान रास्ता है। अगर वहीं पे कोई खड़ा हुआ पूछ रहा हो कि चंडीगढ़ कैसे जाना है, तो चंडीगढ़ के लिए तो सीधा मुजफ्फरनगर से कोई हाईवे है नहीं। तब आपको बताना होगा कि भाई पहले इस हाईवे को पकड़ के 40 किलोमीटर चलना, फिर रोड 2 पार्ट में बट रही है तो लेफ़्ट ले लेना, फिर उस पर 20 किलोमीटर चलना, फिर उस पर राइट ले लेना, फिर लेफ़्ट ले लेना। मतलब पूरा ये रास्ता डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी वो चंडीगढ़ पहुंच पाएगा। ये रोड मैप है। इसी तरीके से आइसोमेरिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको पूरा रोड मैप नहीं पता कि कौन सी चीज़ किसके बाद आती है, तो उसे समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो पहले एक रोड मैप हम यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद हम 1 बाय 1 यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म डायरेक्टली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसी का दूसरा पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो फर्दर डिवाइडेड है, जैसे यहाँ पर देखिए, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिवाइडेड है। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो फर्दर फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म है वो फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सिस एंड ट्रांस, ई एंड जेड, और सिन और एंटी। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्मॉल डी, स्मॉल एल, कैपिटल डी, कैपिटल एल, और फिर एक आता है आर एंड एस। जो आर एस है वो फर्दर डिवाइडेड है, इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर और मीसो कंपाउंड। इनेंशियोमर है, इनेंशियोमर के बाद एक और चीज़ और आती है, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये पूरा रोड मैप है आइसोमेरिज्म का। दैट मीन्स अगर रेसिमिक मिक्सचर की बात की जा रही तो रेसिमिक मिक्सचर का लेना देना है इनेंशियोमर से, और इनेंशियोमर एक तरीके से आरएस के थ्रू हम उसे क्लासिफाई करते हैं। और ये जो पूरी कहानी है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर चल रही है। ठीक, अगर कहीं पे कोई बोलता है सिन एंटी, तो सिन एंटी चल रहा है ज्योमेट्रिकल के अंदर, और ज्योमेट्रिकल खुद कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर आता है, और कॉन्फ़िगरेशन खुद स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आती है। तो अगर आपको ये रोड मैप पूरी अच्छे से पता है तो आपको पता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो।
ठीक है। बिना इस रोड मैप के चीज़ें आप पढ़ रहे होगे लेकिन वे आपस में कन्फ्यूज लगेंगी। जैसे DL, ये सब 2 पेयर की चीज़ें हैं, ये सब भी 2 पेयर की चीज़ें हैं। तो अगर आपको रोड मैप सही से नहीं पता तो आपको लगने लगेगा DL कहीं इसके अंदर तो नहीं आता, EZ कहीं इसके अंदर तो नहीं आता। ठीक है, तो ये पूरा जो क्लियर पिक्चर है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको लिखिए।